हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल स्टडी ग्रेडर्स बाय प्रथम खन्ना। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th एक्सरसाइज 2.5 ऑफ पॉलिनोमियल्स विच इज बेस्ड ऑन algebraic identities. Basically there are 13 identities which we already cover in our introduction videos. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो जाके देख लें, उसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। Now in this exercise 2.5 there are 16 questions. So ये एक्सरसाइज काफी लेंथी है, हम इसे पार्ट बाय पार्ट में सॉल्व करेंगे। नाउ इन दिस वीडियो हम एक्सरसाइज 2.5 के ओनली 6 क्वेश्चंस कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ आपकी स्क्रीन पे 13 आइडेंटिटीज आ रही होंगी जिन्हें लर्न करके हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। नाउ द फर्स्ट पार्ट इज x plus 4 into x plus 10। नाउ फर्स्टली हमें इस इक्वेशन की जनरल फॉर्म देखनी पड़ेगी जिसकी हेल्प से हम इसमें आइडेंटिटीज लगाएंगे। जनरल फॉर्म देखने के लिए हम इस टर्म्स को ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि कौन सी आइडेंटिटी इस टर्म में सुटेबल होगी। नाउ द जनरल फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन इज x plus a into x plus b। Now x plus a into x plus b which is equals to x square plus a plus bx plus a into b which is also visible on your screen. Now we solve this. X into x is x square plus a plus b. A is equals to 4 plus b is equals to 10. So we put 10 into x plus a into b means 4 into 10. 4 into 10. Now x square plus 4 plus 10 is 14x plus 4 into 10 is 40. Now this is our answer. Now the second part is x minus 8 and x plus 10. Again हम इसमें जनरल फॉर्म कंसिडर करेंगे। Now the general form of this equation is x plus a and x plus b and the identity x plus a and x plus b is equals to x square plus a plus bx into ab। बट यहाँ पे हमारा x plus a है एंड इस इक्वेशन में हमारा x minus a प्रेजेंट है। इन दैट कंडीशन a की वैल्यू -8 कंसीडर करेंगे एंड b की वैल्यू +10 कंसीडर करेंगे। x स्क्वायर प्लस a प्लस b मीन्स -8 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस ए बी मीन्स -8 इंटू 10। नाउ एक्स स्क्वायर -8 प्लस 10 इज प्लस 2x। -8 इंटू 10 इज -80 एंड माइनस प्लस माइनस। This is the answer of this equation. Now the third part is 3x plus 4 into 3x minus 5. Again the general form is same. That is x plus a into x plus b which is equals to x square plus a plus bx into ab. Now in this equation हमारी x की वैल्यू कंसीडर होगी 3x के फॉर्म में और a की वैल्यू 4 एंड b की वैल्यू -5. Now the value of x is 3x का whole square plus a plus bx means 4 minus 5 into x। अब x की वैल्यू हमारी क्या थी? 3x थी, तो हम यहाँ पे x नहीं 3x पुट करेंगे plus a into b means 4 into -5। Now the next step is 3x का whole square which is 9x square। 3 into 3 9 and x into x square। 4 minus 5 is equals to -1 plus -1 into 3x plus 4 into -5 is -20। Now 9x square -1 into -3x is -3x plus -20। So this is the answer of this equation. Now the fourth part is y square plus 3 upon 2 into y square minus 3 upon 2. Now in this equation हमारी जनरल फॉर्म रहेगी x plus y into x minus y. Now x plus y into x minus y is equals to x square minus y square और ये all 13 आइडेंटिटीज आपको लर्न करनी पड़ेंगी। Now हमें इस इक्वेशन में अप्लाई करना है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को। सो हमारी फर्स्ट x की वैल्यू यानी ये वाली हो गई और y की वैल्यू ये वाली हो गई। नाउ y स्क्वायर का होल स्क्वायर -3/2 का होल स्क्वायर
नाउ वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई की पावर 4 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 into 3 is 9 and 2 into 2 is 4. Now the answer is y की पावर 4 minus 9/4. Now the fifth part of this equation is 3 minus 2x into 3 plus 2x. Again we return the general form of this equation. X minus y, x plus y. Now x minus y and x plus y is equal to x square minus y square. So हमारी x की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर माइनस y की वैल्यू हमारी 2x है, सो 2x का होल स्क्वायर. 3 का स्क्वायर इज 9 माइनस 2x का होल स्क्वायर इज 2 into 2 4, x into x is x square. So our answer is 9 minus 4x square. Now the second question is evaluate the following products without multiplying directly. Means हमें इन पार्ट्स की डायरेक्टली मल्टीप्लाई ना करके इसमें एंट्रीज रखनी पड़ेंगी, जिसकी हेल्प से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे. नाउ द फर्स्ट पार्ट ऑफ सेकंड क्वेश्चन इज 103 into 107. अब आप जब इसे कैलकुलेट करेंगे 103 into 107 विच इज इक्वल्स टू 11,021. बट हमें इन क्वेश्चंस को डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना है, विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी हम इसे सॉल्व करेंगे. अगर आपने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया इन क्वेश्चंस को इन दैट कंडीशन आपको स्टेप मार्किंग के मार्क्स भी नहीं मिलेंगे, द टोटल 0. नाउ हम इन दो टर्म्स को स्प्लिट कर सकते हैं 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7. हम इन पार्ट्स में आइडेंटिटी लगाएंगे. नाउ द जनरल फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन इज x प्लस a इंटू x प्लस b विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस a इंटू b which is again visible on your screen. Again we written this is x, this is x, 3 is considered as a and 7 is considered as b. x का square means 100 का whole square plus a plus b into x means 3 plus 7 into 100. Now the value of x is 100, so we will return 100 here. Plus a into b means 3 into 7. Now the square of 100 is 10000 means 10,000. Plus 7 plus 3 is 10 into 100 plus 7 into 3 is 21. Now this is 10,000 plus 1,000 plus 21. 10,000 plus 1,000 is 11,000 and 11,000 plus 21 is 11,021. 11,021. अगर हमें इस क्वेश्चन को चेक करना है तो हम डायरेक्टली 103 की मल्टीप्लाई कराएंगे 107 से. अगर हमारा आंसर इक्वल है, सो इन दैट कंडीशन हमारा आंसर 11,021 ही निकलेगा. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज 95 into 96. अगेन वी स्प्लिट दीज टू नंबर्स. हमें इन नंबर्स को ऐसे स्प्लिट करना होता है जिससे हमारे फर्स्ट टर्म सेम आए. अब हम इसे लिख सकते हैं 100 minus 5 into 100 minus 4. 100 minus 5 is equal to 95 and 100 minus 4 is equal to 96. We consider the general form of this equation which is equals to x minus a into x minus b. With the help of formula x plus a into x plus b which is equals to x square plus a plus b into x plus a into b. Now this is considered as x, this is considered as a, this is again considered as x and this is equals to b. Now x plus a into x plus b. बट हमारे यहाँ पे माइनस है, सो हम a और b की कंडीशन पे -5 एंड -4 पुट करेंगे. नाउ एक्स स्क्वायर विच इज 100 का होल स्क्वायर प्लस a प्लस b x मीन्स -5 -4 into 100 plus a into b which is equals to -5 into -4. Now 100 का होल स्क्वायर इज 10,000 plus -5 into -4 is -9 into 100 plus -5 into -4 is 20. Minus plus, so this is again plus. Now 10,000
-9 into 100 is -900 plus 20. Now 10,000 minus 900, which is equals to 9,100, and 9,100 plus 20 is 9,120. In third part, 104 into 96. Again हम इस सम को स्प्लिट करेंगे. Now again हमें ये देखना होगा 104 into 96. हमें फर्स्ट सम इक्वल लेना होगा, मीन्स 100 के रिस्पेक्ट में. Now 100 plus 4, which is equals to 104 into 100 minus 4 is equals to 96. Here the general form of this equation is a plus b into a minus b, which is equals to a square minus b square, which is visible on your screen. The value of a is 100 and b is 4. Now 100 का whole square minus 4 का whole square. 100 का whole square is 10,000 minus 4 का square is 16, which is equals to 9,984. So if we multiply 104 into 96, then we got the answer 9,984. Now the question third is factorize the following using appropriate identities. In this question हमें क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, सुइटेबल आइडेंटिटीज की हेल्प से उसे फैक्टराइज करना है. नाउ द फर्स्ट पार्ट इज 9x² plus 6xy plus y square. अब हमारे पास एक आइडेंटिटी है. बाय यूजिंग आइडेंटिटी x plus y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x square plus y square plus 2xy. हम इसे उसी रिस्पेक्ट में बनाएंगे बिकॉज हमारा जो ये एक्स वाई वाला पोर्शन है ये प्लस का है, जिसकी वजह से x प्लस वाई के होल स्क्वायर में आएगी. अगर यहाँ पे एक्स वाई के टर्म में माइनस होता तो ये x माइनस वाई के होल स्क्वायर में आती. नाउ इसे हम सिंपल पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे. अगर हम 9x² को होल स्क्वायर में लिखें, सो वी गॉट 3x का होल स्क्वायर प्लस 6xy. अब हमें पता है कि हमारा जो मिडिल टर्म है वो 2xy का होता है. तो 2x की वैल्यू हमारी कितनी है, 3x आ गई, एंड y की वैल्यू y है, प्लस यहाँ पे y स्क्वायर है, सो हम इसमें लिखेंगे y का होल स्क्वायर. हम वेरीफाई कर लेते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy. नाउ हम इसे लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर. हमारी a की वैल्यू 3x है एंड b की वैल्यू y है, सो वी रिटर्न 3x प्लस y का होल स्क्वायर. ये प्लस माइनस हो सकता था अगर यहाँ पे माइनस होता. अगर यहाँ पे 3x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर होता तो हमारा यहाँ पे 3x माइनस वाई का होल स्क्वायर होता. अगर हम 3x प्लस वाई के होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर आएगा. और अगर हम इस टर्म को फैक्टराइज करेंगे तो हमारा आंसर ये वाला आएगा. नाउ द सेकंड इक्वेशन इज 4y² माइनस 4y प्लस 1. नाउ यहाँ पे 4y स्क्वायर है जो कि हमारी x की वैल्यू आ गई, और ये यहाँ पे 1 है, ये हमारी y की वैल्यू आ गई. अब हम 4y² को होल स्क्वायर में कंसीडर करेंगे और 1 को होल स्क्वायर में कंसीडर करेंगे और इसे -2xy के फॉर्म में कंसीडर करेंगे. नाउ 2y² को जब हम होल फॉर्म में कंसीडर करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2y का होल स्क्वायर माइनस 2xy. अब x की वैल्यू हमारी कितनी है, 2y है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में 2y, और सेकंड वैल्यू हमारी है 1 प्लस 1 का स्क्वायर. अब हमने इस इक्वेशन को लिख दिया a² प्लस b² माइनस 2ab की फॉर्म में. नाउ बाय यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस b का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a² प्लस b² माइनस 2ab. तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर होगा 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर. एंड यहाँ पे स्क्वायर है जिसे हम 2 पार्ट्स में लिख सकते हैं, 2y माइनस 1 एंड 2y माइनस 1. हमारे दोनों आंसर सही कंसीडर करे जाएंगे. नाउ द थर्ड पार्ट इज x² माइनस y² अपॉन 100. अब हमारे पास दो टर्म है, इसे हम फर्स्टली स्क्वायर में कंसीडर करेंगे, मीन्स x का होल स्क्वायर माइनस y अपॉन 10 का होल स्क्वायर. नाउ द जनरल फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन इज x² माइनस y² which is equals to x minus y and x plus y. So we written x minus y upon 10 and x plus y upon 10. Now the question 4 is
expand each of the following using suitable identities. Now this is the first part of question 4. X plus 2y plus 4z का whole square. Now we use identity a plus b plus c और x plus y plus z. a plus b plus c के रिस्पेक्ट पे हूँ या x plus y plus z के रिस्पेक्ट पे हूँ, आइडेंटिटी हमारी सेम होती है. Now x plus y plus z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy plus 2yz plus 2zx. The value of x is x, the value of y is 2y and the value of z is 4z. x का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर प्लस 2xy means 2 into x into 2y plus 2yz means 2y into 4z plus 2xz. Now value of z is 4z and x is only x. x का होल स्क्वायर इज x स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर इज 2 into 2 4 and y into y y स्क्वायर प्लस 4 into 4 16 z स्क्वायर प्लस 2 into 2 4 and 4 into xy means 4xy plus 2 into 2 4 and 4 into 4 16. So 16yz plus 4 into 2 8. 8zx. So this is our answer. x square plus 4y square plus 16z square plus 4xy plus 16yz plus 8zx. Now in second part, 2x minus y plus z का whole square. Again we use the same formula. a plus b plus c का whole square which is equals to a square plus b square plus c square plus 2a plus 2b plus 2c. और हम इसे x, y, z और a, b, c किसी के भी नंबर के रिस्पेक्ट पे ले सकते हैं. नाउ हमारी x की वैल्यू 2x है, y की वैल्यू y है और z की वैल्यू z है. बट यहाँ पे माइनस है, सो जहाँ पे माइनस होगा वहाँ माइनस वाई पुट करेंगे. अगर हम इस इक्वेशन को x प्लस वाई प्लस जेड के रिस्पेक्ट में लिखें, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx. नाउ 2x का होल स्क्वायर प्लस माइनस y का होल स्क्वायर प्लस z का होल स्क्वायर प्लस 2xy मीन्स x की वैल्यू 2x है और y की वैल्यू माइनस y है प्लस 2yz मीन्स y की वैल्यू माइनस y और z की वैल्यू ओनली z प्लस 2zx. z की वैल्यू हमारी z है और x की वैल्यू 2x है. 2x का होल स्क्वायर इज 4x स्क्वायर प्लस माइनस y का होल स्क्वायर इज प्लस y स्क्वायर बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस z स्क्वायर 2 इंटू 2 4xy और यहाँ पे माइनस आएगा बिकॉज यहाँ पे माइनस y प्रेजेंट है और प्लस माइनस माइनस हो गया माइनस 2yz प्लस 2 इंटू 2 4xz. So our answer is 4x square plus y square plus z square minus 4xy minus 2yz plus 4xz. Now the fourth part of question 4 is 3a minus 7b minus 7c का whole square. Now again हम इसमें a plus b plus c का whole square कंसीडर करेंगे एंड वो इक्वल होता है a square plus b square plus c square प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के. अगेन मैं आपको रिपीट करा देता हूँ कि x y z के टर्म्स में अगर हमारी इक्वेशन हो या abc के टर्म्स में हमारी इक्वेशन हो, हमारी इक्वेशन सेम रहती है. लेट अस कंसीडर द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू 3a, वैल्यू ऑफ b इज इक्वल्स टू -7b एंड वैल्यू ऑफ c इज -c. नाउ जहाँ पे हमारी आइडेंटिटी में a है वहाँ हम 3a पुट करेंगे, जहाँ पे b है वहाँ पे -7b पुट करेंगे, जहाँ पे c है वहाँ -c पुट करेंगे. नाउ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मीन्स 3a का होल स्क्वायर प्लस -7b का होल स्क्वायर प्लस -c का होल स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 3a इंटू -7b प्लस 2bc मीन्स b की वैल्यू हमारी -7b है, यहाँ पे -7b पुट हुआ और c की वैल्यू -c है प्लस 2ca मीन्स c की वैल्यू हमारी -c है और a की वैल्यू 3a है. अब हम इसे सॉल्व करेंगे.
3a का होल स्क्वायर इज 9a स्क्वायर. 3 into 3 is 9 and a into a is a square plus 7 into 7 49 b square means 7b का होल स्क्वायर इज 49 b square and माइनस माइनस इज प्लस और यहाँ भी माइनस का होल स्क्वायर है ये प्लस में आ जाएगा मीन्स हमारा आंसर होगा प्लस c स्क्वायर. नाउ हेयर प्लस माइनस इज माइनस 2 into 3 6 6 into 7 42 a b and here minus minus is plus and plus plus again plus 2 into 7 14 और यहाँ पे 14 BC हमें आंसर मिला and the last term is plus minus minus 2 into 3 6 6AC. Now our answer is 9A square plus 49B square plus C square minus 42AB plus 14BC minus 16AC. Now the fifth part is minus 2x plus 5y minus 3z का होल स्क्वायर. अगेन बाय यूजिंग आइडेंटिटी x plus y plus z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx विच इज विजिबल ऑन योर स्क्रीन. अब हम इसके टर्म्स कंसिडर करेंगे. जो x की वैल्यू है वो 2x के इक्वल हो गई, y की वैल्यू 5y के इक्वल हो गई और z की वैल्यू माइनस 3z के इक्वल हो गई. सो जहां जहां पे हमारी x y z की वैल्यू आ रही है आइडेंटिटी में हम उसी प्लेस पे x y z की वैल्यू पुट करेंगे. Now firstly x square plus y square plus z square means minus 2x का होल स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर प्लस z का होल स्क्वायर means minus 3z का होल स्क्वायर प्लस 2xy means minus 2x into 5y प्लस 2yz means y की वैल्यू 5y है एंड z की वैल्यू माइनस 3z है प्लस 2zx means माइनस 3z इंटू माइनस 2x. नाउ माइनस 2x का होल स्क्वायर इज प्लस 4x स्क्वायर माइनस माइनस इज प्लस 2 into 2 4 x into x x स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर इज 25y स्क्वायर प्लस माइनस 3z का होल स्क्वायर इज माइनस माइनस इज प्लस 3 into 3 9 एंड z into z is z स्क्वायर. हियर प्लस माइनस इज माइनस माइनस 2 into 2 4 4 into 5 20xy. नाउ प्लस माइनस इज माइनस 2 into 5 10 10 into 3 30yz. Now at last minus minus is plus and here is also plus. इन दोनों टर्म्स में हमारे माइनस 1 टाइम थे जिसकी वजह से हमारे आंसर माइनस ही आ रहे हैं और यहाँ पे हमारे माइनस माइनस 2 टाइम्स हैं जिसकी वजह से माइनस माइनस प्लस हो गया. 2 into 3 6 6 into 2 12 12xz. So our answer is 4x square plus 25y square plus 9z square minus 20xy minus 30yz plus 12zx. Now the sixth part and the last part of this question is 1 upon 4a minus 1 upon 2b plus 1 का whole square. Again by using identity a plus b plus c का whole square which is equals to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. Now we consider the value of a is 1 upon 4 and the value of b is minus 1 upon 2b and the value of c is equals to 1. So जहाँ पे हमें a plus b plus c की वैल्यू दिखेगी हम इसी के रिस्पेक्ट में उसकी वैल्यू पुट करेंगे. Okay, now 1 upon 4 a का whole square. This is a square, so we written 1 upon 4 a का whole square plus b square means the value of b is minus 1 upon 2 b का whole square plus c square means 1 का whole square plus 2ab means 1 upon 4 a into b means 1 upon 2 b plus 2bc means minus 1 upon 2 b into c. The value of c is 1 plus 2ca and the value of c is 1 and the value of a is 1 upon 4a. Now 1 upon 4a का whole square is 1 का square is 1, 4 into 4 is 16, a into a is a square plus
अब माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 into 1 is 1 and 2 into 2 4. So our answer is 1 upon 4 b square plus 1 का होल स्क्वायर इज 1 प्लस माइनस इज माइनस. नाउ ये 2 हमारे न्यूमरेटर में है और ये 2 डिनोमिनेटर में है, सो इसे हम कैंसिल कर देंगे. रिमेनिंग टर्म कितना बचा? 1 अपॉन 4 ए बी, एंड यहाँ भी 2 न्यूमरेटर में और 2 डिनोमिनेटर में भी है, सो ये कैंसिल हो गए. नाउ प्लस माइनस इज माइनस b, and here also 2 into 1 and 2 into 2 4 plus 1 upon 2a, क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर में 1 था और डिनोमिनेटर में हमारा 2 बचा था रिमेनिंग टर्म, सो 1 upon 2a आ गया. सो आवर आंसर इज 1 upon 16a square plus 1 upon 4b square plus 1 minus 1 upon 4ab minus b plus 1 upon 2a. I hope you understand all these questions. And अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई क्वेरीज आ रही हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन.